बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 टेंथ मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप इसमें गलती करेंगे। आपने हो सकता है ये क्वेश्चन मुझसे पहले भी कहीं पढ़ा हो। आप अपना वो वाला मेथड भी देखें और जो मैं आज आपको करवाऊंगा उस मेथड को भी देखें। मुझे जहाँ तक यकीन है कि 80% ये क्वेश्चन जो है वो गलत करवाया गया होगा। ख़ास तौर पर वो बंदे जिनका सब्जेक्ट मैथ नहीं है और वो अल्टरनेटिव जो है सब्जेक्ट के तौर पर या एज अ सप्लीमेंट के तौर पर मैथ पढ़ाते हैं, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे गलती हो सके। आपने बेटा इसलिए तवज्जो से बातें सुननी है ताकि यहाँ हम दो चीज़ें देखेंगे। एक वो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो, दूसरा कि हम पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमारा एक नंबर भी ना कटे। अगर आप डायरेक्ट मेरा ये वाला लेक्चर ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आएगी। पहले आप प्रीवियस लेक्चर लें, उसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के जो ये क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। आज हमने उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, ये हम फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमें वो बताता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 3। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 वाला केस आए तो आपने ये एब्सोल्यूट साइन ख़त्म करने हैं। जो भी एब्सोल्यूट साइन के अंदर नंबर लिखा हो वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ जो भी नंबर होगा उसका जो नेगेटिव है आप लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, जो वो पॉजिटिव है वो आप राइट साइड पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। अब हमने इसको इससे आगे सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास एक इनक्वालिटी है, ये कंपाउंड इनक्वालिटी है। ठीक है, जिसमें डबल इनक्वालिटी है, इसको कह सकते हैं आप। इसमें से अब हमने एक्स फाइंड करना है। चलो जी, बड़ा सिंपल सा मेथड है, हम इसमें से एक्स फाइंड करते हैं। देखें, आप सिर्फ इस टर्म पे फोकस करें। ये लिखा हुआ है 5x प्लस 8। हमें सबसे पहले ये प्लस 8 नहीं चाहिए, x वाली टर्म चाहिए। तो जो काम आप एक टर्म के साथ करेंगे सबके साथ वही करना पड़ेगा। मैं यहाँ सबसे पहला काम क्या करता हूँ, -8 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट साइड है -3, मैं यहाँ से भी 8 माइनस कर देता हूँ। ये जो मिडल साइड है यहाँ भी मैं 8 माइनस कर देता हूँ, और ये जो लास्ट साइड है यहाँ से भी मैंने 8 माइनस कर दिया। आपके पास यहाँ 3 साइडें थी, ये लेफ्ट वाली, ये मिडल वाली, ये राइट वाली। आपने तीनों में से 8 माइनस कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ कि ये +8 इस -8 से कट गया। बाकी जो बच गया वो लिख लेते हैं। इधर बच गया -11 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 8। ये हमारे पास होता है -5। अब हमें चाहिए x, ये है 5x। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं इसको नीचे उतार लेता हूं। ये है 5x, मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 से। अगर मैंने सेंटर वाली साइड को 5 से डिवाइड किया है तो जो मेरे पास लेफ्ट साइड है इसको भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जो राइट साइड है इससे भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखें ये 5 इस 5 से कट गया, ये 5 1s आर 5 और ऊपर भी 5 1s आर 5। यहाँ आप ऐसे कह लें कि ये 5 इस 5 से कट गया। जो बच गया वो हम नीचे लिख लेते हैं। इधर हमारे पास बचा हुआ है -11/5।
ये मेरे पास कैलकुलेटर है, यहाँ मैं लिखता हूँ -11 और फ्रैक्शन के नीचे ये फ्रैक्शन का साइन होता है 5। जैसे ही मैं =2 का बटन प्रेस करता हूँ तो ये आ जाता है -215। इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे, ये जो है ये 11 -11 और 5, इसको हम लिखेंगे -2 होल 1/5। ये बेटा आप इसको कैलकुलेटर से भी कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। आप 11 को 5 से डिवाइड करें, 5 2s आर 10, 1 बचेगा। ये जो आपका आंसर है इसको आप साइड पे लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर है इसको आप फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे और जिससे आपने डिवाइड किया है इसको नीचे लिखेंगे। तो जो 11/5 है ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 होल 1/5 के। और ये साथ वाला माइनस एज इट इज, आप कैलकुलेटर से करना चाहें आपकी मर्जी, और अगर आप खुद डिवाइड करके करना चाहें आपकी मर्जी। ये लेस देन इक्वल टू 5 से कट गया, पीछे बचा x, और इधर आए, दिस इज लेस देन इक्वल टू 5 से कट गया, पीछे बचा -1। ये आपका सल्यूशन है। वो कह रहा था ना कि सॉल्व करो, वो हमने कर दिया। अब हमने इस सल्यूशन को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, वो मैं अभी आपको कर देता हूं। ये मेरे पास बेटा होगी नंबर लाइन। अब इसमें देखें, आपको -2 से थोड़ा सा आगे जाना है और -1 है, -2 से आगे 3 होता है ना, तो आप यहाँ 3 तक जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ 0। अब आप अपनी मर्जी का, मैं 2-2 सेंटीमीटर को ना 1 कहता हूँ, तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये 3, इधर -1 -2 -3। ये मेरे पास जो है वो रियल लाइन है, सेंटर में 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब आपने करनी है तवज्जो। सबसे पहले देखें, आपने लेना है -1। ये लाइन है ना, इसका मतलब -1 शामिल है। तो ये मेरे पास है -1, इस -1 को थोड़ा सा यूं करके मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसका मतलब है मैंने -1 ले लिया। ये है -2 1/5, इसका मतलब है ये जो -2 है इसके इधर आपने 5 हिस्से करने हैं और उन 5 में से एक लेना है अंदाजे से। कोशिश बंदे को इतना आइडिया होना चाहिए कि आपका जो अंदाजा है वो इस तरह से हो कि आपके पार्ट्स बराबर आए। वैसे मैं तो यहाँ डायरेक्ट लगा सकता हूँ क्योंकि आप बच्चे हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा डीपली गाइड करता हूँ। अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये आपको पता है 2 हिस्से बनते हैं, और अगर इतना गैप लूंगा ना तो ये देखें ये 4 हिस्से बनते हैं, हमें करने हैं 5। तो मैं इससे थोड़ी सी छोटी लाइन लेता हूँ ताकि 5 हिस्से बन जाएं। ये देखें, ये 1 2 3 4, मैंने 4 लाइनें लगाई है ना, तो ऑटोमेटिक वो 5 हिस्से हो गए। अच्छा, ये जो आपके पहले वाले मार्क है ना उसको थोड़ा सा आप बड़े कर लें। ये बस ना भी करें, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि ये छोटे हिस्से हमने किए हैं। अब ये टोटल 5 हिस्से हैं, ये -2 है, तो -2 से इस साइड पे हमने 5 हिस्से कर लिए हैं। अब उनमें से एक लेना है। ठीक है, तो ये देखें, ये पहला हिस्सा है, ये हमने लेना है, नीचे लाइन है ना, तो इसको शामिल करना है। तो इसको यहां मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपने मार्कर से ही करना है। तो ये मैंने यहां कर दिया। एक एक चीज आपको बताई जाती है ताकि आपके पेपर में एक भी नंबर ना कटे। अब ये वाला जो पॉइंट है ये आपका है -2 होल 1/5।
आप यहाँ स्केल से इसको बताएं भी सही। ये देखें, ये यूं करके यहाँ इस तरह से एरो लगा दें और नीचे लिखें -2 इंटू 1/5। अभी मैंने क्या किया है, मैंने -2 इंटू 1/5 को हाईलाइट कर दिया है और -1 को भी हाईलाइट कर दिया है। अब देखें, मैंने माइनस एक्स क्या है, एक्स -2 इंटू 1/5 और -1 के दरमियान है। ये है -2 इंटू 1/5, ये है -1, तो x इसके दरमियान है, तो इसका जो दरमियान वाला पोर्शन है आपने वो भी हाईलाइट करना है। इस तरह से ये मार्कर पकड़नी है, पहले वाली लाइन जो आपने लगानी है वो पेन से लगानी है। ये बेटा मैं -2 से लेकर ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब आपने पेपर में ऐसे करना है, ये वाली जो पहले वाली लाइन है वो आप पेन से लगा लीजिएगा और फिर ये जो आपका सॉल्यूशन सेट है ये मार्कर से आपका हाईलाइट हो गया। बिल्कुल ठीक मेथड है, पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ एक बात रह गई है, मैं बारहा बताता हूँ आपको कि जब भी सॉल्व आए तो आपने सॉल्यूशन सेट जरूर लिखना है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, इसका जो सॉल्यूशन सेट है ना वो आपने ब्रैकेट्स की शक्ल में लिखना है। आप अपनी बुक के पेज नंबर 91 पे आएंगे ना, तो ये सॉल्यूशन सेट लिखने के स्टाइल उसने डिफरेंट दिए हुए हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जब हमने ये वाला नंबर लेना होता है तो हम ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं और जब नहीं लेना होता तो हम ये छोटी पैरेंथेसिस यूज करते हैं। अब देखें, हमने -2 इंटू 1/5 लेना है, तो ये यहां मैं सॉल्यूशन सेट लिखने लगा हूं। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये क्योंकि लेना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। -2 इंटू 1/5, यहां से लेकर हमने -1 तक जाना है, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है। आप अब ये कह सकते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में आप जो सॉल्यूशन सेट है वो ऐसे लिखते थे, करली ब्रैकेट -2 इंटू -1/5 और -1, इस ब्रैकेट में आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है। सुने बेटा, इस तरह लिखने का मतलब ये है कि ये -2 इंटू 1/5 से शुरू हो रहा है और -1 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और अगर आप करली ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला नंबर शामिल है और ये वाला नंबर शामिल है, दरमियान वाला नहीं शामिल। मिसाल के तौर पर मैं अगर ये लिखता हूं ना 0 से 10, इसका मतलब है 0 से लेकर 10 तक सारे रियल नंबर शामिल हैं। और अगर मैं यूं करली ब्रैकेट में लिखता हूं 0 और 10, तो इसका मतलब है सिर्फ 0 शामिल है और 10 शामिल है, बाकी कोई नंबर भी शामिल नहीं है। तो यहां आपने जो सॉल्यूशन सेट लिखना है वो इस शक्ल में लिखना है। जो प्रीवियस मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जहां सिर्फ वही 2 पॉइंट लेने थे, वहां आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जी। सेकंड पार्ट में आए। सेकंड पार्ट बड़ा समझने वाला है, इसके हर क्वेश्चन में कंसेप्ट है। देखें, वो कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इस पे 2 कंडीशन लगा रहा है। नंबर 1 वो कहता है लेस देन 0 है, नंबर 2 वो कहता है 0 है। आप मुझे बताएं कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से छोटी, 0 से छोटी का मतलब है क्या वो नेगेटिव हो सकती है? कभी नहीं, नहीं हो सकती ना। तो यहाँ हम उसको बताते हैं। ये मैंने उसको बता दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती। अगर ये लेस देन 0 नहीं है तो यहाँ हम उसको बताते हैं हैंस। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी थी, एक लेस देन वाली एक इक्वल वाली। लेस देन वाली की तो छुट्टी होगी, बाकी फिर हम यही लिखेंगे ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस जो 12 है वो इज इक्वल टू 0 है। अच्छा जी, पहले हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी,
अब लेस वाली ख़त्म हो गई, बाकी सिर्फ इक्वल वाली बच गई। अब मुझे बताएं कि 4x माइनस 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है, तो 4x माइनस 12 किसके बराबर होगा? किस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है? आपको पता है ज़ीरो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर 4x माइनस 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि फिर मेरे पास जो 4x माइनस 12 है ये ज़ीरो के बराबर होगा। 12 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू प्लस 12 आएगा। x इज इक्वल टू 12 ओवर 4 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास जो जवाब आया है वो 3 आया है। अब इसको मैंने रियल लाइन पे ड्रा करना है। मैं रियल लाइन लेता हूँ, ये मैंने रियल लाइन ले ली, ठीक है। इसमें यहाँ मेरे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ठीक है। ये गैप्स आपने इक्वल लेने हैं और कोशिश करें कि आप स्केल पे लें। देखिए आपने x सिर्फ 3 लेना है, तो ये जो 3 है मैं सिर्फ 3 को इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा। ओके हो गया, ऐसे करके। अब इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। मैं नीचे सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ। सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 3 लेना है, तो करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ओके हो गया। यहाँ आप ये भी फिर वही सवाल कर सकते हैं कि यहाँ सर आपने करली ब्रैकेट क्यों यूज़ किए हैं। अगर आपने सिर्फ एक दो नंबर लेने हो तो करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और अगर आपने ऐसा लिखना हो कि जैसे -2 से 1 तक है, 0 से 2 तक है, यानी एक पूरा सिलसिला लिखना हो, तो फिर आप जो हैं वो पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट्स की तरफ आते हैं। लो जी, थर्ड पार्ट पे आए तो वो कहता है कि 3 माइनस 4x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये 0 से ग्रेटर कब होती है? ये हमारे पास रियल लाइन है ना, तो ज़ीरो पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो होती है, ज़ीरो से पीछे भी ग्रेटर होती है, ज़ीरो से आगे भी ग्रेटर होती है। तो यहाँ 3 माइनस 4x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि 3x माइनस 4 जो है वो यहाँ ज़ीरो से पीछे है, यहाँ ज़ीरो से आगे है। तो अगर ये ज़ीरो से पीछे होगा तो मैं ये लिखूँगा 3 माइनस 4x जो है वो लेस देन ज़ीरो है, और अगर ये ज़ीरो से आगे होगा तो मैं लिखूँगा 3 माइनस 4x जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। यहाँ मैंने ऊपर दो लाइनें खाली छोड़ी हुई हैं, इनका भी कुछ ख़ास मकसद है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। खैर यहाँ आपको मैंने एक वर्ड बोल रहा हूँ, और का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें। खैर मैं यहाँ से अब x निकालता हूँ। 4x हमें चाहिए x, तो 3 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, बाकी हमारे पास बचेगा -4x। 3 जब उधर जाके ज़ीरो में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -3। अब हमें चाहिए x, -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तवज्जो से ये बात सुननी है। ये था -3, -4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके हो गया डिवाइड। हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। माइनस माइनस से कट गया, इसका मतलब है जो x है वो ग्रेटर देन 3/4 होगा। इधर आ जाएं, यहाँ पे 4x सॉरी यहाँ पे 3 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -4x इज ग्रेटर देन -3। यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -4। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो आपका ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस माइनस से कट गया, इसका मतलब है कि x हमारे पास
लेस देन 3/4 है। अब हम इसको रियल लाइन पे ड्रा करने लगे हैं। देखें ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इधर हमारे पास -1 होगा। अब सबसे पहले आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा 3/4। x देखें, x 3/4 से छोटा भी है, ये 3/4 से पीछे भी है, 3/4 से बड़ा भी है। बड़े का मतलब 3/4 से आगे भी है। तो पहले तो हम यहाँ पे 3/4 ढूंढते हैं। हमने 3/4 से पीछे भी जानना है, आगे भी जानना है, मगर यहाँ इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमने सिर्फ 3/4 नहीं लेना, उससे आगे भी जानना है और पीछे भी जानना है। ठीक हो गया। अब ये जो 3/4 है ये हमें कहाँ मिलेगा? ये देखें, ये हमें 0 के इस साइड पे मिलेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो पीछे मिलता, अब ये पॉजिटिव है तो ये 0 से आगे मिलेगा, यानी हमें ये 0 की राइट साइड पे मिलेगा। मिलेगा कैसे? आपने टोटल 4 हिस्से करने हैं और 3 ले लेने हैं। मैं 4 पार्ट कर रहा हूं। देखो सबसे पहले मैंने यूं मिड लिया, इससे हिस्से हो गए 2। इन मार्क को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, मगर मैंने करने हैं 4। अब मजीद इसका हाफ लेते हैं तो ये देखें 4 इसे हो गए, 0 के बाद 1 2 3 4। अब इन 4 में से मैंने जो है 3 हिस्से लेने हैं। तो ये वाला जो पॉइंट, अब इसको हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसको कर दिया हाईलाइट तो इसका मतलब है आपने 3/4 ले लिया, आपने 3/4 नहीं लेना। ये मेरी बात सुने, ये होती है रियल लाइन। अगर इसमें आपने किसी पॉइंट को लेना हो ना, तो ये जो सर्कल है इस तरह, जैसे मैं पहले करता हूं इस तरह फिल करना होता है। अगर आपने किसी पॉइंट को नहीं लेना तो बस इस तरह से सर्कल लेना है, उसको फिल नहीं करना। अब ये वाली जो जगह है ये 3/4 है, मगर 3/4 मैंने लेना नहीं है, तो उसके लिए मैं यूं सर्कल ड्रा करता हूं, मगर उसको फिल नहीं करूंगा। और यहाँ मैं नीचे बता देता हूँ कि ये जो सर्कल है ये किसको जाहिर कर रहा है? ये कर रहा है 3/4 को। अब मैंने 3/4 से ग्रेटर लेने हैं। ग्रेटर कहाँ होंगे? आगे। और मैंने 3/4 से लेस भी लेने हैं। लेस कहाँ होंगे? पीछे। ये 3/4 है, तो इसका मतलब है कि इस सर्कल से जो आगे है वो भी आप रियल लाइन हाईलाइट कर देंगे, पीछे जो है वो भी आप पूरी रियल लाइन हाईलाइट कर देंगे, मगर ये जो 3/4 वाली जगह है ये ऐसे खाली की खाली रहेगी। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। चलो जी आओ सोल्यूशन सेट देखें। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत था। देखो ये रियल लाइन है, इधर कौन क्या होता है? इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी। देखो माइनस इन्फिनिटी आपने नहीं लेना, इससे शुरू होना है और 3/4 तक जाना है, मगर 3/4 आपने फिर शामिल नहीं करना। तो मैं क्या लिखूंगा? 3/4 इसको शामिल नहीं करना, यूनियन। फिर 3/4 से आगे जाना है, तो ये देखो फिर मैं इसी तरह पैरेंथेसिस लूंगा और 3/4 से कहाँ तक जाना है? प्लस इन्फिनिटी तक। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने एक नंबर ना लेना हो तो उसको सॉल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं। तो ये आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट आ गया जी। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये भी बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। अगर किसी एग्जामिनर का आपको तंग करने का ज़हन हुआ तो आपको वो यही क्वेश्चन पेपर में देगा। खैर, सबसे पहले हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। आपको पता है जनरल फॉर्म क्या थी? जिसमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू आती थी। ठीक है, आप जस्ट इस एब्सोल्यूट वैल्यू को बचाएं, बाकी जो नंबर है ना पहले उनको ख़त्म करें। ठीक है, ये 1 देखें इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, पीछे मेरे पास बचेगा -2,
ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर भी मैं बताता हूँ क्या करना है। ये 1 इधर प्लस था, उधर जाके हो गया माइनस। ये जो ग्रेटर देन है इसका साइन वैसे का वैसे। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैं ना 2 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 10। ओके हो गया। अब -3 -1 -4 हो जाएगा। ये वाला चलो पहले -1 हम एज इट इज़ रखते हैं, और इसको मैं लिखता हूँ -4। यहाँ पे ना मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट कर देता हूँ। अब इसी स्टेप में भी ये काम कर सकते थे, पिछले स्टेप में मैं 3x माइनस 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग कर देता हूँ और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अलग कर देता हूँ। ये -2 वैसे का वैसे, ये ग्रेटर देन -4। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है 2 होती है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10। इसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूँ और नीचे ये वैसे की वैसे रहेगी, और ये 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ये 2 आई, ठीक है। और ये हो गया ग्रेटर देन -4। यहाँ आप उसको बता भी सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2। साइड पे क्या है, ये है -2, तो यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट गया। बाकी मेरे पास क्या बचा, -3x माइनस 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यहाँ 10 था सॉरी। ओके हो गया। और ये ग्रेटर देन है -4। अब मैं इस माइनस को माइनस से कट कर देता हूँ। दरअसल ये क्या हुआ है, मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो जब ये कटिंग करेंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3x माइनस 10, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पहले ग्रेटर था, अब लेस देन आएगा 4। तो अब ये जो लेस देन है, इसको मैंने बताया था कि इसको आपने कैसे डील करना है। ये 3x माइनस 10 वैसे का वैसे, इसकी लेफ़्ट साइड पे -4 आएगा, राइट साइड पे +4 आएगा, और ये वाला सिंबल आप दरमियान में लगा देंगे। इस पे ऑलरेडी बहुत बहस हो चुकी है। अब हमें x फाइंड करना है ना, तो ये 10 माइनस हो रहा है। इस 10 माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें 10 को प्लस करना पड़ेगा। मैं सब में प्लस करता हूँ। ये -4 है, इसमें भी 10 प्लस कर दिया, ये हो गया 3x माइनस 10, इसमें भी मैंने प्लस कर दिया 10, और इसके बाद ये क्या है 4, इसमें भी मैंने 10 प्लस कर दिया। अब 10 में से 4 जाएंगे, 6 आएगा। ये जो +10 है और -10 है ये आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 3x, और 4 और 10 कितना होता है, 14 होता है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, हमें x चाहिए, तो हम 3 से सॉरी डिवाइड कर देते हैं। तो ये है 3x, ये था 6, ये था 14। मैं सब को 3 से डिवाइड कर देता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 से कट गया, 3 1s आर 3 2s आर, तो इधर मेरे पास बचा 2 लेस देन x लेस देन 14/3। देखें ये है 14 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 4 होल 2/3, 4 होल 2/3। अब मैं इसको रेल लाइन पे भी ड्रा करता हूँ और फिर इसका सॉल्यूशन सेट भी लिखता हूँ। जी, ये मेरी रेल लाइन है, इसके सेंटर पे 0 होगा। अब मुझे 4 से आगे जाना है ना, तो 5 तक लिखना है। तो मैं ये 1 2 3 4 5, आप इस तरह अंदाजे से नहीं लगाएंगे, आपने कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। -1 -2 -3 -4 -5, बस यहाँ आपको नेगेटिव नंबर चाहिए तो नहीं,
मगर सिमेट्री के लिए मैं लिख देता होता हूँ कि जो नंबर हमने पॉजिटिव लिए हैं वो नंबर आप नेगेटिव भी ले लें, मगर ये ज़रूरी नहीं होता, आप ना लिखें फिर भी ठीक है। अच्छा, आपने ना इस क्वेश्चन में ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, इसको खुद 1 कह देना है। अब हमने करने हैं 3 हिस्से 4 से आगे, ये 4 से आगे 4 और 5 के दरमियान 3 हिस्से करने हैं, 2 लेने हैं। तो ये देखें, मैं अंदाजे से ये मैंने 3 हिस्से कर दिए, अब इसमें से 2 लेने हैं, तो ये वाली जगह बनेगी। अब अगर तो 4 होल 2/3 लेना होता तो मैं फिर ये जो सर्कल लेता उसको फिल भी करता। अब यहाँ इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हमारे पास टोटल 3 हिस्से थे, ये पहला ये दूसरा हिस्सा। अब यहाँ मैंने सर्कल लेना है मगर उसको फिल नहीं करना। इसी तरह ये जो 2 है, 2 के भी यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो अब मैंने 2 लेना है मगर 2 पे सर्कल बनाऊंगा मगर उसको फिल नहीं करना। यानी ना मैंने 2 लेना है, ये वाला पॉइंट बताएं भी सही नीचे कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है 4 होल 2/3 को। ओके हो गया। अब मैंने 2 भी नहीं लेना, 4 होल 2/3 भी नहीं लेना, मगर इनके दरमियान वाले सारे नंबर लेने हैं। तो इनके दरमियान वाली जो जगह है उसको आप हाईलाइट कर दें, ये देखें, ये मार्कर से। ये जो मार्क हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि उसको पता तो चले ना कि इसने 2 हिस्से किए हैं। ठीक है, इसका अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीकाकार भी बड़ा आसान है कि आपने 2 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है? 4 होल 2/3 पे। ये नहीं लेना तो पैरेंथेसिस, ये भी नहीं लेना तो पैरेंथेसिस। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। सॉरी, ये नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि आपने इधर समझा देता हूँ। आपने 2 से स्टार्ट करना है और 4 होल 2/3 पे आपने एंड करना है। 2 भी नहीं लेना, 4 होल 2/3 भी नहीं लेना। तो इसका मतलब है अगर लेना होता तो ये ब्रैकेट लगाते, नहीं लेना तो यहाँ भी पैरेंथेसिस, यहाँ भी पैरेंथेसिस। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। तो ये मैंने पहले यहाँ बताया था, जो कि नज़र नहीं आ रहा था, मैंने यहाँ आपको समझा दिया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया जी। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6th पार्ट है, इसमें वो क्या कहता है? वो कहता है 1 माइनस 2x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है। तो फिर 1 माइनस 2x कैसा होगा? 1 माइनस 2x या तो 5 -5 से पीछे होगा या +5 से आगे होगा। चलें जी, पीछे का मतलब लेस देन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 माइनस 2x है वो -5 से पीछे होगा, इन लेस होगा, यहाँ जो 1 माइनस 2x है वो +5 से आगे होगा, यानी +5 से बड़ा होगा। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है और इनके दरमियान जो शर्त है वो और है। यहाँ भी मैंने 2 लाइनें छोड़ी हैं। पिछला भी एक क्वेश्चन था जिसमें 2 लाइनें छोड़ी थी, उनका एक ख़ास मकसद है, वो एंड में बताऊँगा। अच्छा जी, अब मैं x फाइंड करता हूँ। 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -2x इज़ लेस दैन -5 -1, -2x इज़ लेस दैन -6, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, -6 बाई -2 आएगा। -6 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। x इज़ ग्रेटर दैन 3 है। इधर आ जाएं, 1 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -2x ग्रेटर दैन 5 -1, -2x ग्रेटर दैन 4, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
x इज़ ग्रेटर दैन 4/-2, ये ग्रेटर दैन यहाँ नहीं होना था क्योंकि मैंने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो ये वाला जो साइन है इसने चेंज हो जाना था, यहाँ पे लेस दैन आना था। ठीक हो गया। अब 4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा। तो ये इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास रियल लाइन है, 3 तक जाना है, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। पहले 3 देखें, 3 नहीं लेना, तो 3 पे मैंने ये इस तरह सर्कल ड्रा कर लिया, इसको फिल नहीं करना। फिर देखें -2 भी नहीं लेना। अब इसको ज़रा समझे ना, तो वो कहता है जो -2 है, x जो है वो -2 से लेस है, माइनस लेस का मतलब है उससे पीछे है, तो -2 से पीछे वाली जो रियल लाइन है इसको आप हाईलाइट कर दें। और ये जो 3 है, x इससे बड़ा है, तो 3 से आगे वाली जो रियल लाइन है उसको भी हाईलाइट कर दें। एक पिछला क्वेश्चन भी होगा जिसमें हमने ना, मैंने वो यूं लाइन हाईलाइट की थी मगर एरो को नहीं किया था, तो आप उस क्वेश्चन में भी एरो को हाईलाइट करेंगे। अब हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये क्या होता है, -इन्फिनिटी। ये मैं फ्लो में लिख देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है, तो वो छोटी ब्रैकेट यूज़ होंगी। यहाँ पे क्या है, -इन्फिनिटी, तो मैंने -इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, फिर कहाँ तक जाना है, -2 तक। मैं नीचे वाली लाइन में ना लिख दूँ, इधर लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है देखें, आपको पता है इधर है -इन्फिनिटी और हमने -इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, -2 तक। -इन्फिनिटी लेना है, नहीं लेना, गोल ब्रैकेट, -2 लेना है, नहीं लेना, गोल ब्रैकेट। यूनियन, फिर आपने 3 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, +इन्फिनिटी तक। 3 लेना है, नहीं लेना, गोल ब्रैकेट, +इन्फिनिटी लेना है, नहीं लेना, गोल ब्रैकेट। यह आपका सॉल्यूशन सेट है। अगर आप इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी लिख भी देंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, अब मैंने ये जो 2 लाइनें खाली छोड़ी थी, ये क्यों छोड़ी थी? वो मेरे बच्चे इसलिए छोड़ी थी कि आपकी बुक में देखें ये कौन सा मेथड है। ये यहाँ देखें, आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा होगा, इधर माइनस, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप अपने बुक का पेज नंबर 91 भी देख लेना। अच्छा, ये वाला जो मेथड है ना, सिर्फ जो इनइक्वालिटी आएंगी ना ग्रेटर देन वाली, वहाँ पे अप्लाई होना है। वैसे ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक किया हुआ है, मगर अमूमन जो लोग मार्किंग करते हैं ना, वो सम टाइम ना बुक को देखते हैं। कई टीचर्स ऐसे मार्किंग करते हैं कि जिन्होंने पढ़ाया नहीं होता, तो वो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको तैयार करके आ जाते हैं और वो मार्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो एग्ज़ामिनर का कोई भी ज़हन हो, हमने नंबर पे भी फ़ोकस करना है, ठीक है? तो अगर बेटा कोई एवें किसी बंदे के हाथ हमारा पेपर लग गया और हमारा वो कहे उस, हालाँकि ये गलत नहीं है, और वो कहे अच्छा इसने ये वाले 2 स्टेप ही नहीं किए प्लस माइनस वाले, और वो आपका एक नंबर काट के बैठा हो, ठीक है? पिछली दफ़ा एक की बनी है, मार्किंग की बनी थी, कोई इस तरह का क्वेश्चन था ना, जैसे 0.27227, तो इसको लिखना था फ्रैक्शन फॉर्म में, 227/1000, पॉइंट को ख़त्म करके नीचे 1000 लगाना था। और की वाले ने पॉइंट को ख़त्म ही नहीं किया और नीचे 1000 लगा दिया है। इस तरह के और बड़े इबाहम थे। तो हमने हर तरह से अपने आप को तैयार करना है। अगर ये ग्रेटर देन इनक्वलिटी वाले क्वेश्चन आ जाए ना, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है 6, तीसरा और छठा, क्योंकि ये ग्रेटर था मगर ये लेस देन में कन्वर्ट हो गया था। तीसरा और अगर छठा पार्ट आ जाए तो आपने ना ये जो 2 लाइनें मैंने छोड़ी थी यहाँ पे एक स्टेप कर देना है
और ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी पे नहीं करना, वहाँ पे ये लागू नहीं होता। अगर आपके सर ने आपको करवाया हुआ है तो इसकी मैंने लॉजिक बताई है कि ये लेस देन इनइक्वालिटी पे कभी भी लागू नहीं होता। ग्रेटर देन वाली पे आपने सिर्फ करना है। क्या काम करना है? आ, इधर आपने इस तरह करना है, एक लाइन में ना इस एब्सोल्यूट के साइन को ख़त्म करना है, ब्रैकेट लगानी है और प्लस माइनस लिख देना है। ये ग्रेटर देन 5 वैसे का वैसे। इधर आपने एक और लाइन लिख देनी है, वो क्या लिखनी है? ये जो नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाला, सिर्फ इसको यहाँ लिख दें, माइनस ब्रैकेट ग्रेटर देन 5, अंदर वही 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। इधर नेगेटिव वाला लिख दें, इधर पॉजिटिव वाला लिख दें, प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 5। ये है वही, इस नेगेटिव से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये थर्ड वाला पार्ट है, इसमें भी ऐसे करना है। सबसे पहले यूं ब्रैकेट लगाएंगे, ग्रेटर देन 0, ये है 3 माइनस 4x, इधर लगाओ प्लस माइनस, इस साइड पे माइनस वाला लिख दो ग्रेटर देन 0, इस और को अब ऊपर शिफ्ट करेंगे और इस साइड पे आप प्लस वाला लिख दो ग्रेटर देन 0। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने पहले क्यों नहीं करवाया, अब बाद में क्यों लिखवा रहे हैं? बेटा मैंने आपको कंसेप्ट देना होता है और जो मैंने आपको मेथड करवाया वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ ये वाली जो मैंने लाइन लिखवाई है ना, ये सिर्फ उस सूरत में है कि अगर आपका पेपर किसी ऐसे बंदे के हाथ में लग गया कि जिसने सिर्फ रट्टा लगाया होगा तो फिर आपके नंबर ना कटें। अगर किसी पढ़े लिखे बंदे के पास आपका पेपर आएगा तो आपको उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया?